एकदम क्रिस्पी करारी कुरकुरी सी चटपटी नमकीन बनाएंगे, वो भी बिना तेल के, बिना कोई फ्राई किए, एकदम हेल्दी तरीके से। और फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया नमकीन बनी है। अगर आप वेट लॉस जर्नी पे हो या फिर कुछ हेल्दी खाना है तो मन भर के खाओ भाई, बिल्कुल भी आपको खाते समय गिल्ट नहीं होगा कि आपने कुछ अनहेल्दी खाया है, क्योंकि इसमें सारी हमने अच्छी अच्छी चीज़ें ही डाली हैं। तो उम्मीद रखती हूँ फ्रेंड्स आज की रेसिपी आपको अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, इसको शेयर भी कर देना और साथ में ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलिए फिर बनाते हैं इसे। तो इन नमकीनों को बनाने के लिए सबसे पहले हमें लेना है 3 कप मुरमुरा यानी पफ राइस। तो भाई ये तो बहुत आराम से मार्केट में मिल ही जाता है, तो मैंने यहाँ 3 कप ही लिया है। अब इसको हम कढ़ाई में डालेंगे और बिल्कुल धीमी आंच पे इसको अच्छे से भुनेंगे जब तक कि ये बिल्कुल बढ़िया से सीख नहीं जाता। अब मुरमुरा जब भी हम घर में रखते हैं या मार्केट से लेके आते हैं उनमें हल्की फुल्की नमी ज़रूर होती है, और साथ में कई बार मुरमुरा बहुत पुराना होने की वजह से हल्की सी उसमें स्मेल भी हो जाती है। ऐसे में जब इसको हम अच्छे से भूनेंगे तो उसकी जो स्मेल है वो भी ख़त्म होगी, साथ में ही मुरमुरा अंदर तक बहुत अच्छे से सीखेगा। तो करीबन 2-3 मिनट जब आप इसको सेक लेंगे तो मुरमुरे को हमें इस तरीके से तोड़ के देखना है। देखिए बिल्कुल चूरा जैसा इसका बनना चाहिए। अगर ऐसे बनता है तो इसका मतलब जो मुरमुरा है बहुत अच्छे से यहाँ पे सीख गया है। तो बस इसके बाद इन मुरमुरे को हम एक बड़े बर्तन में निकाल लेंगे ताकि सारी चीज़ों को जब हम मिक्स करें तो हमें आसानी हो। अब इसके बाद हम लेंगे 1 कप फूल मखाना यानी मखाना। अब इसको हम कढ़ाई में डालेंगे और इसको बिल्कुल धीमी आंच पे ही अच्छे से सेकेंगे जब तक कि बिल्कुल क्रिस्प नहीं हो जाते। इस बीच में इसे कंटिन्यू चलाते हुए ही हमें भूनना है, क्योंकि अगर हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे कढ़ाई में सीखने के लिए तो एक तरफ से ये थोड़ा ज़्यादा सीख जाएगा, दूसरी तरफ से थोड़ा कच्चा रह जाएगा, तो मज़ा नहीं आएगा खाने में। तो अच्छे से 2-3 मिनट भूनने के बाद आपने इसको इस तरीके से तोड़ के देखना है, तो एकदम बढ़िया सा इसका चूरा सा बन जाना चाहिए। अगर चूरा नहीं बनता है इसका मतलब आपके मखाने अंदर से अभी भी थोड़े सीले हैं, तो आप उसको अच्छे से सेक ले 1-आधी मिनट। पर यहाँ तो मुरमुरा बहुत बढ़िया से सीख चुका है। बस इसको निकाल कर जिस बर्तन में हमने मुरमुरे डाले थे उसी में हम मखाना डाल लेंगे। अब हम लेंगे 1 कप पोहा। तो भाई आप इसके लिए पेपर पोहा भी ले सकते हो, पर मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि जो ये मीडियम वाला पोहा होता है ना, जिससे हम पोहा बनाते हैं, मतलब वो वाला आपने लेना है। इससे लोगे ना तो जो हमारी नमकीन है बहुत ज़्यादा कुरकुरी बनकर तैयार होंगी। अब इस मुरमुरे को भी हम धीमी आंच पे ही कंटिन्यू चलाते हुए सेक लेंगे जब तक कि अंदर से इसकी जो नमी है वो ख़त्म नहीं हो जाती और एकदम कुरकुरा क्रिस्पी नहीं बन जाता। आप चाहें तो अगेन यहाँ पर इसमें 1 छोटी चम्मच घी या ऑयल डालकर भी इसको भून सकते हैं, पर जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा हम इसको थोड़ा सा हेल्दी वे में बना रहे हैं तो कम से कम घी या ऑयल इसमें यूज़ करेंगे। अभी जो ये पोहा बहुत अच्छे से यहाँ पे सीख चुका है, आप देख सकते हैं बिल्कुल चूरा सा इसका बन रहा है। जब मैं इसको तोड़ रही हूँ तो बस आंच को बंद कर देंगे और उसके बाद इसे हम उसी बोल में निकाल देंगे जिसमें हमने मुरमुरा और मखाना वगैरह डाला है। अब इसके बाद हम आंच पे दोबारा से एक कढ़ाई रखेंगे और इसके अंदर 1 टेबलस्पून डाल देंगे देसी घी। तो जी हाँ, बस 1 टेबलस्पून देसी घी ही इसमें हमें लगेगा। आप चाहें तो यहाँ ऑयल का इस्तेमाल भी इसकी जगह कर सकते हैं। अब ये जब घी थोड़ा सा गर्म हो जाए तो इसके अंदर हम डालेंगे आधा कप मूंगफली। तो कच्ची वाली मूंगफली मैंने यूज़ की है। मूंगफलियों को डालने के बाद धीमी आंच पे इसे कंटिन्यू चलाते हुए अच्छे से सेकेंगे जब तक कि इसके अंदर का जो कच्चापन है, नमी है, वो ख़त्म नहीं हो जाती। इस बीच में कंटिन्यू इसको चलाते ज़रूर रहना है हमें। तो करीबन 2-3 मिनट इसको सेकने के बाद जैसे आप यहाँ देख रहे हैं मूंगफली का हल्का सा यहाँ कलर भी चेंज हो गया है और साथ में थोड़ी सी ये फूल गई है, जिसकी वजह से इसके ऊपर बाहर क्रैक्स आपको नज़र आ रही है। देखिए इस तरीके से क्रैक्स इसमें आने चाहिए और साथ में जब आप इसको भूनोगे ना तो इसमें चटकने की आवाज़ आने लगेगी। इसका मतलब जो मूंगफली है बहुत अच्छे से यहाँ पे सीख चुकी हैं। तो अभी स्टेज पे इसके अंदर आधा कप हम डालेंगे सूखा वाला नारियल। तो नारियल को मैंने इस तरीके से सिंपल लंबा लंबा पतला पतला कट कर लिया है। आप चाहे तो इसको छोटे छोटे टुकड़े भी कट कर सकते हैं, बट लंबा कट करेंगे ना तो वो ज़्यादा देखने में भी अच्छा लगता है और वैसे खाने में भी अच्छा लगता है। बस इसको भी हम डाल लेंगे और साथ में ही इसके हम डालेंगे 15 से 20 करी पत्ता। अब इन सारी चीज़ों को धीमी आंच पे हल्का सा भूनेंगे करीबन 10-20 सेकेंड। अब यहाँ पर फ्रेंड्स हमने नारियल यूज़ किया है तो आप ध्यान रखना इसको कंटिन्यू चलाते हुए ही हल्का सा इसे भूनना है और इसका हमें कलर चेंज नहीं होने देना। जब आपको लगे ना कि बिल्कुल हल्का सा मामूली सा इसका कलर चेंज हो गया, बस उसी स्टेज पे आपने इसकी कुकिंग को रोकना है।
क्योंकि कई बार जब ये ज़्यादा भुन जाता है तो हल्का सा इसमें से कड़वा टेस्ट आता है, तो नमकीन में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा खाने में। अभी यहाँ पर हल्के हल्के से नारियल के भुनने की खुशबू आ गई है और मामूली सा इसका कलर भी यहाँ चेंज होने लगा है। बस इस स्टेज पे इसके अंदर हम डालेंगे 2 टेबलस्पून किशमिश। इससे हल्का सा खट्टा मीठा टेस्ट आएगा किशमिश का। तो किशमिश का जो क्वांटिटी है वो आप अपनी पसंद के हिसाब से यहाँ ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। साथ में डाल देंगे 2 छोटी चम्मच दरदरी कूटी हुई काली मिर्च। तो फ्रेंड्स आप कोशिश करें साबुत काली मिर्च को कूट के ऐड करें, उससे इसका जो फ्लेवर है वो ज़्यादा बढ़िया आएगा। 1.5 छोटी चम्मच डाल देंगे हल्दी पाउडर और 1 छोटी चम्मच डाल देंगे काला नमक, या फिर आप अपने टेस्ट के हिसाब से यहाँ काला नमक ऐड कर दें। आप चाहें तो यहाँ पर धनिया पाउडर ऐड कर सकते हैं, पुदीना पाउडर भी डाल सकते हैं, लहसुन का पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, चाट मसाला भी डाल सकते हैं, सौंफ का पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। तो जो चाहे आप अपने हिसाब से इसमें मसाले ऐड कर सकते हैं इसको और चटपटा सा बनाने के लिए, पर मैंने यहाँ बिल्कुल सिंपल ही इसको बनाया है। अब यहाँ पर फ्रेंड्स आप चाहें तो थोड़े से बादाम और काजू भी इसके अंदर भून सकते हैं, उनका भी टेस्ट बहुत बढ़िया आता है। तो बस हल्का सा हमें मसालों को यहाँ पर भूनना है। इससे क्या होगा, इनका जो फ्लेवर है और भी ज़्यादा इन्हेंस होगा और नमकीन में इनका टेस्ट ज़्यादा बढ़िया आएगा, और साथ में ही इनकी जो कोटिंग है वो भी अच्छे से हमारे मुखाना और मुरमुरा वगैरह पे लग जाएगी। तो बस हल्के से यहाँ भून गए ये सारी चीज़ें। अब इसके बाद आंच को बंद कर देंगे और इसे हम डाल देंगे इसके अंदर, और उसके बाद बिल्कुल हल्के हाथों से इसे मिक्स कर लेंगे। बढ़िया से मिक्स करना है ताकि जो मसाले वगैरह हमने डाली हैं वो चीज़ें बढ़िया से इसके ऊपर मुरमुरा मखाना पे कोटिंग हो जाए। तो बस ये हमारी चटपटी और कुरकुरी करारी सी नमकीन तैयार है। ये नमकीन है ना फ्रेंड्स, अभी जितनी कुरकुरी है अगर आप 2 महीने बाद भी खाओगे तब भी ये इतनी ही ज़्यादा क्रिस्पी और करारी रहने वाली है। तो भाई कमेंट करके बताओ या फिर लाइक का बटन दबाकर बताओ कि कैसी लगी आपको रेसिपी। अगर आपको पसंद आई है तो उसको शेयर भी कर देना, और अगर आपको ऐसी ही सिंपल रेसिपी पसंद है जो आप आसानी से घर में बना सको तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नई रेसिपी के साथ में।